हेलो, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? तो आज मैं मेरा डेली का रूटीन शेयर करने वाली हूँ आपके साथ कि कैसे हम सुबह से लेकर शाम तक जो रूटीन फॉलो करते हैं ना, अ, उसकी डिटेल किस टाइम कितनी सुबह पढ़ाई करती हूँ या शाम को करती हूँ, कैसे करती हूँ। मेरी मेरी मॉर्निंग होती है सुबह 5 o'clock। ओके, 5 o'clock के बाद में मैं उठ के डेली रूटीन के जो काम होते हैं छोटे मोटे वो करके उसके बाद मेडिटेशन करना होता है। मेडिटेशन हमारे लिए इतना इतना ज़्यादा ज़रूरी, वो 10 मिनट जो हम उसको देते हैं ना, वो 10 10 मिनट ना हमारे लिए इतना फ़ायदा करती है, हद से भी ज़्यादा। क्योंकि जो काम कर देती है एकदम अपने माइंड को, और जो पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ है ना, वो मेडिटेशन ही है। अपने को 10 मिनट है ना, ये तो डेली की देनी है। और जो अब आप कहते हो ना कि माइंड कंट्रोल नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता ना, वो माइंड एकदम कंट्रोल होने लग जाएगा आपका। मेरे को इतना अच्छा फ़ील होता है मेडिटेशन के बिना, मतलब करती हूँ तब। मेडिटेशन अगर उस जिस दिन नहीं हो ना, उस दिन अजीब सा लगता है ऐसे थोड़ा-सा। जिस दिन हो ना, उस दिन एक बहुत अच्छी वाली वाइब आती है, मतलब स्टडी में पूरा दिन नहीं अच्छा जाता है। एक पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो सुबह मेडिटेशन, उसके बाद मैं स्टडी स्टार्ट कर देती हूँ। तो 5 o'clock से 5:30 हो जाते हैं, जैसे आधे घंटा ये निकल जाता चाय वाय पीने में, और वो थोड़ी देर इधर टहल के उसके बाद हम पूरा फ्रेश हो जाते हैं। जैसे कि दिमाग की नींद मतलब खुल जाती है। जस्ट ही पढ़ने बैठते हैं तो नहीं होता। फिर उसके बाद क्या करना है, 5:30 से लेके मैं 10:30 बजे तक मैं 4.5 घंटे या 5 घंटे लगभग, वो कभी 4:30 कभी 5:30 घंटे सवेरे सवेरे की स्टडी जो सुबह सुबह की जो हो जाती है, ठीक है, 5 घंटे। उसके बाद मैं उठ के नहा के, और जो मेरा डेली का पूजा पाठ का है थोड़ा बहुत, शिवलिंग पे पानी चढ़ाती हूँ मैं, क्योंकि ना थोड़ा बहुत मुझे शिव पूजा पाठ में भी मेरा है मन। तो वो करके मैं उसके बाद में मेरा हाउस होल्ड वर्क होते हैं जो, बस ज़्यादा टाइम नहीं देती उसको, 1 या 1.5 घंटे में फ़ास्ट फ़ास्ट उसको कंप्लीट कर देती हूँ, ठीक है। वो जैसे खाना वाना बना के सब, और उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। जो पावर नैप भी हमने अपने को लेनी होती है ना, क्योंकि पूरा दिन जो अपने प्रोडक्टिविटी बनी रहे ना, उसके लिए पावर नैप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे लिए। फिर वो लेके पावर नैप थोड़ा देर रेस्ट हो गया जैसे खाना खाने के बाद, और उसके बाद मैं लाइब्रेरी जाती हूँ। फिर मैं लाइब्रेरी का टाइम मेरा फ़िक्स, वैसे तो फ़िक्स ही है, और वैसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि ना मेरा बेबी है छोटा। तो अगर वो पहले उठ जाता है, कई बार वो नहीं सोता है, तो उसकी वजह से थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा। उसके बाद में जैसे 12 या 1 o'clock मैं दोपहर को मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ, ठीक है। तो 1 बजे के बाद में फिर मैं शाम को जैसे 8:30 या 9:30 बस, इसके बीच-बीच तक मैं पढ़ाई करती हूँ, मतलब उसके बाद ही आती हूँ, 9:30 के बाद, या फिर कभी 9 बजे, 9 सवा 9, बस इतने टाइम में शाम को आ जाती हूँ। उस टाइम में मैं लाइब्रेरी में स्टडी करती हूँ। मेरा ये रूटीन है, ठीक है। और जो लेडीज़ घर पे रहती हैं, उनका ये है कि जैसे हमारा टाइम अगर फ़िक्स नहीं हो ना, तो कोई कहते हैं कि नहीं होता रूटीन फ़ॉलो, लेकिन मेरा तो होता है। जब हम खुद को, दिमाग को हर तरीके से सेट कर लेते हैं ना कि हमें ये रूटीन फ़ॉलो करना ही है, तो वो होता है। मेरा देखो डेली का रूटीन एक जैसा चलता है, जिस टाइम जो करना है उस टाइम वो होता है, ठीक है ना। हाँ, हो जाता है ऐसा, अगर मतलब कि कोई काम भी होता है। और रही बात दूसरी की, मैं जॉइंट फैमिली में नहीं हूँ ना, इस वजह से थोड़ा हम दोनों ही, मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। वो मेरा ये रूटीन फ़ॉलो करने में, चाहे मेरा काम लेट नहीं होना चाहिए, उनका वो चाहे आगे पीछे कुछ भी हो, वो अपना एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन मेरी पढ़ाई ख़राब नहीं होनी चाहिए, इस बात पे उनका पूरा ध्यान रहता है, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली अपने को मतलब इस पे फॉलो करेंगे ना, तो डेली का डेली अपना रूटीन वही चलता रहेगा, ठीक है ना। अब जो रूटीन जब रेगुलरली जो फॉलो होगा ना, उसका ही इफ़ेक्ट पड़ता है अपनी सक्सेस पे या अपनी स्टडी पे।
और जैसे कभी हमने पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, कभी पढ़ा। अब ये ना ये जब चलता रहेगा ना तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, और जो पीछे जो हम जो क्योंकि ना जैसे रेगुलरिटी से पढ़ाई करते हैं ना, तो हम पीछे वाला भी रिवीजन करते हैं और आगे वाला भी आगे पढ़ते हैं। तो डेली का डेली अपने अपना फ्लो बना रहता है वो। और जिस टाइम हमसे नहीं हो पाता तो फिर वो फ्लो टूट जाता है, और उसके बाद अपने को रिवीजन आपको देखो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे सारे सभी बोलते हैं ये बात कि जे पीछे वाला रिवीजन करके उसके बाद ही हमें आगे पढ़ना चाहिए। और वो फ्लो जो बना रहेगा ना, तो हमें सिलेबस हमारा धीरे धीरे करके अपने को पता ही नहीं चलेगा कब कवर हो जाएगा सारा। ठीक है। और मैं उस एक टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ कि जो मेरी बहनें ऐसी हैं जो नहीं पढ़ पा रही हैं, जिनकी ज़िम्मेवारी बोझ है, तो आप सोचना कभी बैठ के, इतना तो टाइम आपके पास है, अगर आप पढ़ना चाहोगे ना तो निकल ही जाएगा। कोई तो ऐसा टाइम होगा ना जिस टाइम आप स्टडी कर सकते हो। और रही बात है सबके लिए अच्छे बन के, आप कभी भी स्टडी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम जितनी उम्मीदें लोगों की पूरी करेंगे ना, घर वालों की हुई चाहे बाहर वालों की चाहे किसी की भी, उनकी उतनी ही उम्मीदें हमसे बढ़ती जाएंगी। हम्म? और फिर हम सबको खुश रख के अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते। कोई इतना परफेक्ट नहीं है कि जो सबकी ज़िम्मेवारियाँ निभा के, क्योंकि ना जब टाइम तो अपना ख़राब होता है ना, वो हम काम करते हैं उसके बाद अपनी स्टडी को पीछे, पहले मैं भी ऐसे करती थी कि सबकी ज़िम्मेवारी निभा के बाद में मैं सोचती थी कि स्टडी पे, लेकिन सब काम हो जाते थे, स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता था। ठीक है, तो सब काम छोड़ के आप इस पे ज़्यादा ध्यान दो, जो पढ़ रही है, जो अपने और कोई सपना है तो उस पे भी अपनी मेहनत पे ध्यान दो। ठीक है ना, एक बात आप दिमाग में बिठा लोगे, कोई आपको कुछ भी कहे मेरे पे ना, किसी का कोई किसी की किसी भी बकवास का मेरे पे कोई असर नहीं होता, ना मैं किसी की सुनती हूँ, ये तो मेरे में है ही। और दूसरा, एक हार नहीं मानती। ये दो बात, चाहे कोई कितना कुछ बोले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बकवास किए जा रहा है, कि तुमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मैं किसी की नहीं सुनती। और दूसरा, और आज तक कोई भी इंसान मेरे से मिलेगा मैं उसको कभी डिमोटिवेट नहीं करती, चाहे वो कि चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, मैं उसको उठाने की कोशिश करती हूँ कि तू इस कंडीशन में है, तेरे से भी बदतर कंडीशन में लोगों ने सब कुछ किया है, तो तू उठ और तू कर, जितना तेरे से हो सकता है उतना ट्राई तो कर एटलीस्ट। नहीं हो पाता है वो आगे की बात है, ट्राई तो करना चाहिए ना इंसान को। मैं कभी टूटने नहीं देती, जो मेरी जो टच में है, जो मुझसे कभी मिला है, जो कोई मेरी फ्रेंड्स है, कोई भी एक्स वाई जेड, मैं ऐसे नहीं सोचती कि इसको गिराएं या इसको कुछ। मैं सोचती हूँ कि शायद हो सके किसी भी इतने बंदे कोई भी मिलता है हमसे, क्या पता किसकी ज़िंदगी बदल जाए एक दूसरे से बात करने से, क्योंकि बहुत कम लोग हैं दुनिया में अब जो जिससे हम अपने मतलब ऐसे सीरियसली हम किसी से बात कर सकते हैं, या 2 मिनट के लिए भी इसको अच्छा फील हो भी, ठीक है, मेरे को एटलीस्ट डिमोटिवेट तो नहीं कर रहा। ठीक है ना। और बाकी जलने वाले लोग तो बहुत हैं जो हमें गिराने की, हमें हमारा रास्ते से भटकाने की हमें बहुत कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको पहली बार बात होती है ना किसी से, तभी पता चल जाता है कौन सा इंसान कैसा है, कि वो अपने पर जो नेगेटिव लोग हैं ना, उनकी बातें दिमाग पर कभी मत लो, कभी मत लो। हुँ, क्योंकि ना तो वो आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, ना आपकी वो खुशी में शामिल होंगे। वो सिर्फ़ उनसे खुद से कुछ होता नहीं है और वो दूसरों को गिराने के लिए चले आते हैं बस। उनका यही काम है। ज़िंदगी भर देखना आप, आपके आस-पास अभी आपको बिलीव नहीं होता तो आप देख लो, जो ऐसा करने वाले हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं। उनको फुर्सत नहीं होती लोगों की बातों में उलझने से, वो खुद का काम करे कब? करते ही नहीं है वो। उनको बस यही रहता है कि हम ये करें, वो करें, ये इसने ये ऐसा ना कर ले, ये ऐसा ना कर ले, बस उनको यही फ़िक्र लगी रहती है। मैं तो खुद सोचती हूँ कि लोगों को पता नहीं कहाँ से टाइम इतना मिल जाता है कि वो लोगों की दूसरों की ज़िंदगी में दखल-अंदाज़ी करने चले आते हैं। हमें तो खुद के कामों से भी फुर्सत नहीं है, और ना कभी फुर्सत होनी चाहिए, और खाली तो इंसान को बैठना भी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ज़िम्मेवारियाँ सब पे हैं, सब स्ट्रगल करते हैं, किसी कोई मतलब मैं भी आपको बताना नहीं चाहती, लेकिन हद से ज़्यादा स्ट्रगल किया है, हद से ज़्यादा स्ट्रगल कर के यहाँ तक, अभी तक जॉब अभी तक नहीं मिली है। जैसे ट्राई कर ही रहे हैं। पीछे थोड़े से मार्क्स से मेरा रह गया था, पर अब की बार वापस से, पर हार नहीं मानना। जब यहाँ तक आ सकते हैं, इतनी मुश्किलें सहकर भी सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर आगे के है तो एग्ज़ाम ही एक है, कम मेहनत माँगेगा, थोड़ी ज़्यादा कर लेंगे।
निकल जाएगा। जो इंसान निकाल रहे हैं वो इंसान ही, कोई एलियन तो नहीं है ना। कोई एक भी इंसान अगर कोई काम कर रहा है ना, जो जिसके लिए दुनिया बोलती है कि वो काम मुश्किल है, अगर एक भी इंसान ने किया है ना तो डुएबल है, वो कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और एबिलिटी सबकी एक जैसी नहीं होती, मैं मानती हूँ, लेकिन बस उस एबिलिटी को बीट करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, उसके बराबर जाने के लिए, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। बस प्रॉब्लम ये रहती है कि कोई कम करता है मेहनत, कोई ज़्यादा करता है, कोई इफर्ट अपने अच्छे सही डायरेक्शन में देता है, कोई थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में हो जाता है। कभी बैठ के कमियाँ निकालना, कमियाँ खुद में ही होती हैं। कोई भी एग्ज़ाम में जैसे कभी, बस मैं कभी रोती नहीं, कभी नहीं होती, कभी मुझे अफ़सोस नहीं, मुझे अफ़सोस होता है उसी बात का, जिस इंसान को या जिनको जैसे मम्मी पापा हुए सबको, हमसे जिनसे उम्मीद होती है ना, खुद का दुःख नहीं होता कि मैंने इतनी मेहनत की, मेरा नहीं हुआ, लेकिन बस दुःख उनकी तरफ देख के होता है कि उनको मायूसी हुई है अब इस बार कि सिलेक्शन नहीं हुआ इसका। बस उनकी उम्मीदें ना टूटें, बस उनके लिए होता है, मेरे लिए नहीं होता कि हम इतना मेहनत क्यों कि हमें दोबारा से करना पड़ेगा सब कुछ। कोई बात नहीं, हमारी मेहनत में कमी थी, इस वजह से हमारा नहीं हुआ, ठीक है। और आगे हम ये इससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और हमारा होगा। आगे वाला जो आने वाला पेज है उसमें हम ही बेहतर करेंगे, इससे ज़्यादा बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे, तो हम रिजेक्ट नहीं हो। तो कभी बैठ के सोचना, एक्सेप्ट करना, दुनिया से मत पूछो कि मुझ में कमी है क्या, आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ क्या, दुनिया को मत पूछो। सबसे ज़्यादा बेस्ट जानने वाला खुद को आप खुद हो। आप खुद को खुद से सवाल करो, खुद को खुद से सवाल करोगे ना, तो वो सवाल का जवाब जो मिलेगा आपको वो सबसे बेस्ट होगा। और आपको खुद, आप जितना खुद को जानते हो ना, उतना आपको बेहतर से कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, जितनी भी मेरी बहनें हैं, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, जो भी स्टडी कर रहे हैं, तो प्लीज़ हार मत मानो। सारे हैं, दुखी हैं, सबकी ज़िंदगी में स्ट्रगल है, आपकी ज़िंदगी में अकेले नहीं है। हार तो कभी मत मानो, जितना स्ट्रगल है वो आपको निखारने के लिए है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।